students, welcome to our YouTube channel ACDGM. Myself Vimal Prajapati. Students, in this video we will solve exercise 2.4 of class 10 NCERT Maths. Okay. So first question is verify that the numbers given alongside of the cubic polynomials below are their zeros. Also verify the relationship between zeros and the coefficient in each case. मीन्स ये जो यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है इसके सामने जो भी यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं ये इसके जीरोस हैं कि आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। ओके, सो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 3 नंबर्स हैं इनमें से हम सभी जो नंबर्स हैं यहाँ पे x की जगह हम पुट करेंगे। अगर इनका जो रिजल्ट है, अगर इनका जो आंसर है अगर 0 आता है दैट मीन्स वो इनके जीरोस हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अच्छा, इससे पहले हम क्या करेंगे कि लेट कर लेते हैं। Let px is equal to x cube plus x square minus 5x plus 2. ओके, सो अब यहाँ पे x की वैल्यू सबसे पहले हम क्या 1/2 पुट करेंगे p, तो 1/2 is equal to x की जगह 1/2 पावर 3 प्लस 1/2 पावर 2 माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2। ओके, सो 2 इंटू यहाँ 1/2 होल क्यूब है, तो इसका मतलब है कि हमें 1/2 का जो है क्यूब फाइंड करना है। तो 1 का क्यूब कितना है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस अब यहाँ पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ 5 1 जा 5/2 बन जाएगा प्लस 2। ओके, 2 4 जा 8, यहाँ आपका बन गया 1/4 प्लस 1/4 बिकॉज 8 इज डिविजिबल बाय 2 और हमने यहाँ पे इसको कट कर दिया, तो अब बचा 1/4 माइनस 1/2 प्लस 2। अब ये देखिए यहाँ पे 1/4 प्लस 1/4, यहाँ पे दोनों जो आपके नंबर्स हैं ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स लिखे हुए हैं इनमें दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो इस कंडीशन क्या करते हैं न्यूमरेटर को सीधा सीधा हम ऐड कर देंगे। तो 1 और 1 आपका बन जाएगा क्या 1 और 1 2, ठीक है ना, 2 बन जाएगा। अपॉन में 4 है तो 2 1 जा 2 2 जा 4, तो आपका क्या आंसर आ गया 1/2 और ये आपका है माइनस 5/2 प्लस 2। अब यहाँ पे इसी तरीके से बिल्कुल सेम ये से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ प्लस था तो हमने प्लस किया, यहाँ माइनस तो माइनस करेंगे, 1 से 5 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा -4 अपॉन में 2 है प्लस 2। अच्छा, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। अब यहाँ -4/2 आ गया तो 2 2 जा 4, तो क्या आ गया -2। तो ये जो आपका 1/2 माइनस 5/2 है इसकी वैल्यू तो -2 यहाँ पे हमने फाइंड कर ली और ये +2 ऑलरेडी है, तो 2 से 2 को माइनस करेंगे आपका क्या आ गया 0। ठीक है ना, अब नेक्स्ट हमने 1/2 पुट कर दिया, हमें रिजल्ट मिला 0। अब हम 1 पुट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा p1, तो x की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 1 पावर 3 प्लस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है ना, ये बना। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 1 क्यूब क्या आपका होगा, 1 क्यूब जो होता है वो तो आपका होता है 1, तो 2 1 जा 2, ठीक है ना, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर 1 रहेगा माइनस 5 1 जा 5 प्लस 2। यहाँ पे आप सॉल्व कीजिए पॉजिटिव इंटीजर्स आपके 2 1 2 इनको ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 3 और 2 5, अब आपका बचा -5, तो 5 से 5 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। ओके, ठीक है। अब आपका जो थर्ड नंबर है -2, अब इसको हम पुट करेंगे x की जगह पे, x की जगह मैंने क्या किया -2 पुट कर दिया, तो आपका देखो क्या बनेगा 2, x की जगह -2 पावर 3 प्लस -2 पावर 2 माइनस 5 इंटू और x की जगह -2 प्लस 2। ओके, सॉल्व कीजिए तो -2 पावर 3। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि माइनस पावर अगर ऑड है दैट मीन्स आपका नेगेटिव आंसर आएगा, माइनस पावर अगर इवन है तो फिर आपका प्लस बन जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना है। या फिर आप जो मेथड आप अपना मल्टीप्लाई करने का जो मेथड होता है ये यहाँ पे साइन मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो वो आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ माइनस पावर ऑड है तो ये नेगेटिव बना रहेगा, तो नेगेटिव साइन ये आ जाएगा। 2 पावर 3 का मतलब 8 और 2 ऑलरेडी है आपका, तो 8 2 जा कितना बनेगा 16, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली -16 और राइट कर दिया। ओके, माइनस पावर इवन है तो माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस बन जाएगा। 2 पावर 2 आपका बनेगा 4, या माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना, और 5 2 जा 10 बचा क्या +2। पॉजिटिव इंटीजर्स जो भी है उनको हम ऐड करेंगे, 4 10 14 और 2 16, बचा क्या आपका -16, तो 16 से 16 को माइनस किया 0 आ गया। यहाँ पे 3 नंबर्स को जब मैंने पुट किया इस पॉलिनोमियल में, क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की जगह पे, तो आपको जितने भी रिजल्ट मिले ध्यान से देखिए, ये भी 0 आ गया, ये भी 0 आ गया और ये भी 0 आ गया। अगर हम कोई भी x की वैल्यू पुट करते हैं और आपको रिजल्ट अगर 0 मिलता है दैट मीन्स वो उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे 0 अगर मिल गए तो दैट मीन्स ये जो तीनों नंबर्स हैं वो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के 0 हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेंस 1/2, 1 एंड
-2 are zeros of given cubic polynomial. ओके, तो ये आपका मैंने वेरीफाई कर दिया कि ये 1/2 1 एंड -2 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं. ओके, सो आप समझते हैं. नेक्स्ट आपका वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट. बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ समझते हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट इन ईच केस. मतलब ये दो कंडीशंस हैं. ये भी एक क्वेश्चन है, अभी मैंने इसकी बात नहीं करी, अभी इसको सॉल्व कर रहे हैं. तो यहाँ पे रिलेशनशिप हम फाइंड कर लेते हैं कोएफिशिएंट का और जीरोस का. यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं. ओके, तो आपका गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2. सबसे पहले हम कर लेते हैं कंपेयर विथ क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस 10. ओके, तो यहाँ से ध्यान से देखिए, जब हम इसको कंपेयर करेंगे तो a इज इक्वल क्या मिलेगा? a इज इक्वल मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x³. यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? a, और यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x³ क्या है? 2. a इज इक्वल 2. सिमिलरली b इज इक्वल, यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x² b, तो यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है? कुछ भी अगर नहीं लिखा है दैट मींस 1. ओके, सो अब नाउ c इज इक्वल आपका क्या बन जाएगा? कोएफिशिएंट ऑफ x माइनस 5. ठीक है, एंड कांस्टेंट टर्म d इज इक्वल 2. यहाँ से हमने क्या किया? a b c d इनकी वैल्यूज जो है वो हमने फाइंड कर ली. रिलेशनशिप, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले हैं जो मैंने एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स. तो आप उस वीडियो को एक बार देखिए तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे फॉर्मूले. ठीक है ना, और रिलेशनशिप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी. तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं? सम ऑफ जीरोस स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोस होता है -b/a. ठीक है ना. अच्छा, अब यहाँ सम ऑफ जीरोस का मतलब है कि जो भी जीरोस गिवन है, ये तो मैंने वेरीफाई कर लिया कि हाँ ये जीरोस है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं. तो अब इनका सम 1/2 प्लस 1 प्लस -2, इनका सम जो आएगा वही -b/a की वैल्यू होनी चाहिए. दोनों इक्वल आने चाहिए. तो यहाँ से भी हम इसको भी फाइंड कर लेते हैं. b कितना है? b है 1/a कितना है? a है 2. ओके, अब इसे भी सॉल्व कीजिए. तो ध्यान से देखिए 12/2, यहाँ प्लस और माइनस क्या बन जाएगा आपका? माइनस. प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1 तो आपका है प्लस माइनस -2. तो 1 - 2 आपका क्या बनेगा? -1. समझिए, 1 से 2 को माइनस करेंगे तो आपका -1 आएगा. ठीक है, तो ये मैंने -1 यहाँ पे पुट किया. इज इक्वल -1/2 ऑलरेडी है. यहाँ इसके ऊपर में कुछ नहीं है तो आप 1 राइट कर सकते हैं. फ्रैक्शन जो आप मेथड, जो भी एलसीएम मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हो, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? 1 × 1 -2 का इधर 1 में करेंगे तो 2 × 2 अपॉन 2 × 2. ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर लिया. इज इक्वल -1/2. अब यहाँ पे देखिए 1 से 2 को माइनस करें तो आपका बचेगा -1/2. ये है और ये -1/2. तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लीजिए कि सम ऑफ जीरोस जो है वो वेरीफाई हो गया. सम ऑफ जीरोस होता है -b/a. इसकी वैल्यू वही है जो ये जीरोस है उनका हम सम कर रहे हैं. जो वैल्यू वहां से मिल रही वही -b/a की वैल्यू है. तो ये आपका वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस. और यहाँ पे जो केस हैं आपके, जो यहाँ रिलेशन है वो क्या है? जैसे यहाँ पे सम ऑफ जीरोस का मतलब है कि एक एक हमने जीरो को प्लस किया था. ठीक है ना. नाउ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेकन 2 एट ए टाइम जीरोस. ठीक है ना. यहाँ पे सम हम फाइंड करेंगे किसका? प्रोडक्ट ऑफ 2 जो जीरोस हैं उनका हम प्रोडक्ट करके फिर हम सम फाइंड करते हैं. तो ये आपका रिजल्ट जो है क्या बनेगा वो भी चेक कर लेते हैं. ध्यान से देखिए कि मैंने जब क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो 3 जीरोस लिए थे, अल्फा, बीटा एंड गामा, तो यहाँ पे ये जो दूसरा रिलेशन हम जिसकी बात करें वो है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा. मतलब हम किसका सम फाइंड कर रहे हैं? हम सम फाइंड कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ टेकिंग 2 जीरोस एट ए टाइम. अल्फा बीटा लिया पहले, फिर उसके बाद हमने बीटा गामा लिया. ठीक है, उसके बाद हमने अल्फा और गामा को ले लिया. ठीक है, तो इस तरीके से सम फाइंड करना. तो ये जो है यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सेकंड कंडीशन है 1/2
इंटू 1, पहले हमने इन दो का मल्टीप्लाई किया प्लस फिर हम 1 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस अब क्या बचा -2 इंटू 1/2, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है। तो अब ये जो आपका रिलेशन था वो क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या था, एक बार फिर से समझ लीजिए, इसका थोड़ा मैंने ट्रिक बताया था आपको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और पहले एक एक लिया जीरो है ना, उसको प्लस किया, फिर दो दो जीरोस का प्रोडक्ट का प्लस किया, इसके बाद में फिर तीन तीन जीरो लेंगे तो अल्फा बीटा गामा, केवल एक ही कंडीशन बनेगी, दो जीरो जब लिए थे तो ये आपके टर्म्स बने थे, एक एक जीरो में ये बना, और जब तीनों जीरो एक साथ लेंगे तो आपका अल्फा बीटा गामा बनेगा, ठीक है। ये तो मैंने क्या बताया था कि सबके अपॉन में ए रहता है, सबके अपॉन में ए, मतलब एक ये रिलेशनशिप समझने की एक ट्रिक है, याद करने की एक ट्रिक है। तो सबके अपॉन में ए रहेगा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में आएगा, इसके बाद में फिर ए तो आपका हो गया, तो बी से स्टार्ट करते हैं, बी सी डी, ठीक है ना। ये अब इसके बाद में फिर इसके साइन की बात करते हैं, तो साइन इसकी कैसे होगी कि जब हम ऑड जीरोस एक टाइम पे ले रहे हैं तो नेगेटिव, और अगर इवन जीरोस अगर एक टाइम पे ले रहे हैं तो फिर आपको पॉजिटिव होगा। जैसे मतलब एक 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 आपने यहाँ पे जीरोस लिया है सिंगल सिंगल, तो ये तो आपका क्या हो गया, सिंगल सिंगल का मतलब है ऑड, ठीक है, तो नेगेटिव आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितने लिए, दो दो जीरो आपने लिए, दो मतलब 2 जो है कैसा इवन, तो ये पॉजिटिव रहेगा। अब ये 3 आ गया, 3 जीरो एक ही टाइम पे ले रहे हैं तो 3 आपका ऑड है, तो मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे आपको बताई गई, आप लास्ट वीडियो जो है आप देख सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोस, ओके। सो अब यहाँ पे हमने क्या किया था, दो दो जीरो का प्रोडक्ट का सम हमने फाइंड किया, तो ये क्या बन रहा है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, ठीक है, सी अपॉन ए। तो अब यहाँ पे देखिए, ये तो आपका हो जाएगा 1/2, या माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 2 1 2, ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 से 2 कट हो जाएगा, केवल 1 बचा, इज इक्वल सी, सी कितना है -5 अपॉन ए, ए आपका है 2, ठीक है ना। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो 1/2 आपका है ऑलरेडी। अच्छा ये दोनों इंटीजर इन्हें पहले सॉल्व कर लेते, -2 -1 आपका -3 बना, इज इक्वल -5/2, यहाँ पे इस अपॉन में 1 ऐड कर लेते हैं। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो 1 1 जा 1 -2 3 जा 6/2 1 जा 2 इज इक्वल -5/2, चेक कीजिए, 1 से 6 को माइनस करेंगे तो -5/2 है ना, और ये भी आपका -5/2, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। नाउ एक कंडीशन और बची आपकी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो अभी मैंने आपको बताया था, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इसका होता है -t/a, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब ये जो जीरोस है इनका प्रोडक्ट उतना ही होना चाहिए जितना -t/a है, तो 1/2 इंटू 1 इंटू -2 ये है। अच्छा माइनस डी कितना है, डी लिखो यहाँ पे 2 है, अपॉन ए कितना है, ए है आपका 2, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये वाला माइनस, और क्या बचा, ओनली 1 बचा। अच्छा 2 से 2 यहाँ पे भी कट हो गया, यहाँ पे भी क्या बचा, -1, तो ये भी आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रिलेशनशिप को भी वेरीफाई कर दिया। अगर यहाँ पे सपोज दैट कोई भी रिजल्ट इक्वल नहीं आता, दैट मीन्स या तो आप क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं, या फिर ये जीरोस इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के नहीं है, ठीक है। और ये यहाँ पे मैंने जो वेरीफाई किया है, यहाँ सभी कंडीशंस इक्वल निकल रही हैं, यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि ये जो गिवन नंबर्स हैं इस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल सिमिलरली आप इसी मेथड से आप इसे सॉल्व कर लेंगे। अब तो समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स विद द सम sum of the product of its zeros taken 2 at a time and the product of its zeros is 2 -7 -14 रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो अब समझिए कि पहले तो क्वेश्चन को हम यहाँ राइट कर लेते हैं, गिवन क्या है, ठीक है। गिवन कंडीशन है सम, क्या करना है, फाइंडिंग क्यूबिक पॉलिनोमियल, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसमें सम ऑफ जीरोस दे रखा है, सम ऑफ जीरोस, ठीक है।
सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ, सेकेंड कंडीशन, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स zeros taken at it time, ठीक है ना, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये थ्री कंडीशंस गिवन है। तो फर्स्ट कंडीशन में यार रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, मींस जो पहले लिखा है वो पहले वाला रिजल्ट है, मतलब सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है 2, ठीक है, एंड सेकेंड नंबर पे आपका है -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो है आपका -40, ठीक है, ये कंडीशन गिवन है। तो अब ध्यान से समझिए, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फाइंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। तो लेट कर लेंगे, यहाँ ये स्टार्टिंग में ही लिख लेंगे, ओके, लेट क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक है, एंड जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है उसके लिए कर लिया ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस g, एंड जीरोस आर, अब क्यूबिक है तो 3 जीरोस होंगे, सिंपल। तो यहाँ पे जीरोस को हमने लेट कर लिया अल्फा बीटा एंड गामा। अब ध्यान से समझिए कि जो मैंने यहाँ लैंग्वेज लिखी है इसको हम अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सम ऑफ जीरोस का मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे रखा है 2, ओके। सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, अब मतलब यहाँ पे क्या है, सम है किसका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेकिन कौन से, मतलब किस तरीके से प्रोडक्ट करना है, टेकन एट ए टाइम और टेकन 2 एट ए टाइम। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, ठीक है ना, टेकन 2 एट ए टाइम। मतलब क्या करना है, जो मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में आपको बताया था कि टेकन 2 एट ए टाइम, मतलब पहले अल्फा बीटा, उसके बाद में फिर दो जीरोस करके उनके प्रोडक्ट करके सम फाइंड करेंगे। देखिए यहाँ पे पहले अल्फा बीटा ले लिया, फिर हमने बीटा गामा लिखा, फिर हमने गामा अल्फा लिखा, इनका जो दो जो जीरोस हैं उनके प्रोडक्ट का सम हमने फाइंड कर लिया, वो दे रखा है -7, ओके। नाउ लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा, इनका प्रोडक्ट है -14 गिवन, ठीक है। तो ये गिवन कंडीशन है, हमने यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल लेट कर लिया, उसके बाद में जो कंडीशन गिवन है उसको हमने यहाँ पे राइट कर दिया, ठीक है ना। सो अभी यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मीन सम ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल का होता क्या है। अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन बताया था, प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने डिस्कस किया था कि सम ऑफ जीरोस होता है -b/a, ठीक है। तो इसको हम -b/a राइट कर सकते हैं, मतलब -b/a जो है वो 2 गिवन है। अच्छा, ये क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये जो आपका था वो था c/a, ठीक है ना। और अल्फा बीटा गामा मींस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, -g/a। और अगर आप इनको अभी नहीं समझ पा रहे या फिर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बस 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इनको याद कर लो, क्यूबिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये होता है, जब हम 2 जीरोस एक ही टाइम पे लेते हैं तब उनके प्रोडक्ट का सम जो है c/a होता है, और अल्फा बीटा गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है -g/a होता है। या फिर आप लास्ट वीडियो में जाइए, जो वीडियो है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, वो वाला आप वीडियो देख सकते हैं, समझ आ जाएगा पूरा सा आपको, ओके। तो यहाँ पे मैंने ये कंडीशन देख ली। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मतलब ये जो 3 रिलेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं इनमें सब में कॉमन क्या है, a अपॉन वाला जो नंबर है, मतलब अपॉन है a है, ये सब में है, तो अपॉन वाला नंबर यहाँ पे भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिए कि अपॉन में a है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, डायरेक्टली एबीसी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे कंपेयर करना पड़ेगा, ये वाला, ये जो रिलेशन लिखे हैं ये वाले, इनको जो है आप कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से पहले आप ध्यान से देखिए कि अपॉन में a है, अपॉन में a, अपॉन में, तो यहाँ पे भी इधर जो आपके नंबर है इनके अपॉन में भी सेम नंबर होने चाहिए। जब a ये सेम है
तो यहाँ पे इनके नंबर भी सेम होने चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 है, और यहाँ अपॉन में 1 है, यहाँ अपॉन में 1 है, तो ये भी आपके सेम है। तो यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू मिल गई कि a जो है वो क्या है 1। सपोज है कि यहाँ पे अगर 1 की जगह जैसे 3 होता, मान के चलते हैं कि यहाँ 1 की जगह अगर जैसे 3 होता, तो यहाँ a की जगह भी 3 है, यहाँ a की जगह भी 1 है, तो फिर इस कंडीशन में a इज इक्वल हम 1 नहीं राइट करते, और ना हम 3 कह सकते थे, ना हम 1 कह सकते थे। बट यहाँ पे क्या है कि अगर 3 होता तो हम यहाँ पे सभी डिनोमिनेटर्स को सेम बना लेते, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो मतलब जब ये वैल्यू सेम है और a ये तो आपका सेम है, तो यहाँ पे आपको जो है डायरेक्टली मिलेगा कि a इज इक्वल जो है वो क्या मिला 1, ठीक है। अब कंपेयर कर दिया यहाँ पे, तो अब यहीं से आप b देख लीजिए कि b क्या है, माइनस b की जगह पे 2 है, तो माइनस b इज इक्वल टू b इज इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे तो -2 आपका बन जाएगा, तो b इज इक्वल -2 बना। c इज इक्वल सिमिलरली ध्यान से देखिए c की जगह पे क्या है -7, तो c जो है आपका -7, बस हो गया, और कुछ आपको करना ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप क्यूबिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, हेंस क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है ax क्यूब, ठीक है ना। तो a की वैल्यू क्या है 1, तो 1x क्यूब, ठीक है ना, प्लस bx स्क्वायर, b क्या है -2, तो प्लस b की जगह -2x स्क्वायर प्लस cx, तो c की वैल्यू क्या है -7, ठीक है ना। और इसके बाद में d, और अभी आपको फाइंड करना था, यहाँ प्लस d और है, तो d की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड कर लेते। d इज इक्वल, d की जगह पे देखो क्या है, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो d इज इक्वल आपका बचेगा 14, या फिर आप ऐसे समझ लो माइनस g की जगह -14 है, तो माइनस माइनस का d इज इक्वल आपका आ गया 14, तो प्लस क्यूबिक पॉलिनोमियल में प्लस d है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 14। ओके, तो आप इसको फाइनली जो है देख देंगे, 1 को हम राइट करें या ना करें नो प्रॉब्लम, और यहाँ माइनस प्लस माइनस बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस क्या बचा 7x, ठीक है ना, x होगा यहाँ पे, और ये आपका प्लस 14, ये आपका बन गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। समझ आ गया? अगर आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो अब अगेन एंड अगेन आप इस वीडियो को देखिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड रोटेट। Okay students, now see the next question, question number 3. If the zeros of polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a and a plus b, यहाँ पे 3 zeros given है इस cubic polynomial के, ठीक है। Then find a and b। अब आपको a and b find करना है। Students, you know sum of zeros of cubic polynomial, यहाँ डायरेक्टली हम स्टूडेंट्स कर रहे हैं sum of zeros is equal minus b upon a, ठीक है ना, माइनस बी अपॉन ए। तो यहाँ पे अच्छा a और b ऑलरेडी है, तो इसलिए हम माइनस बी अपॉन ए नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे आप कोई दूसरा वेरिएबल अगर लिखना चाहते हो तो दूसरा वेरिएबल लेट्स से पी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस, मतलब इस तरीके से आप एक दूसरा पॉलिनोमियल लेट कर लेंगे, वहां से भी क्यू आर एस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। बट यहाँ पे ए बी है इसलिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, मैं डायरेक्ट इसको कर रहा हूँ। सम ऑफ जीरोस आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का लेट से क्या होगा माइनस बी अपॉन ए, ये आपने अभी तक डिस्कस किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस, अब बी की अगर हम बात करें तो बी यहाँ पे क्या होगा, कोएफिशिएंट बी क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है -3, तो -3 अपॉन ए क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है 1, ठीक है। तो ये आपका सम ऑफ जीरोस मिला। अच्छा जीरोस ऑलरेडी गिवन है, तो इसको भी हम सम कर लेंगे, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी, सबको हमने सम कर दिया। ये जो आपका आ गया वो क्या है, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका 3 आ गया। ओके, सो b से b यहाँ पे देखो कैंसिल हो जाएगा, b प्लस का है और ये माइनस का, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, b से b को माइनस करेंगे 0, a आपका 3, a इज इक्वल 3, a इज इक्वल आपका हो गया 3 अपॉन 3, 3 बन से 3, a इज इक्वल 1। ओके, a की वैल्यू यहाँ पे फाइंड कर ली। सो अब स्टूडेंट्स नाउ यहाँ पे हम डायरेक्टली सम ऑफ जीरोस हमने फाइंड कर लिया, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आप कहोगे सर सेकंड रिलेशन यहाँ पे तो आपने सॉल्व किया ही नहीं है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हमें केवल ए और बी फाइंड करना है, ठीक है। वो नेसेसरी नहीं कि आप उस चीज को वहां पे फाइंड करें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका होता है कितना, ये यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब 3 जीरोस है, तो आपका माइनस डी अपॉन ए मैंने बताया था, तो इसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसे सॉल्व कर लेते हैं। ओके,
तो माइनस डी का मतलब है माइनस डी, मतलब लास्ट में कांस्टेंट टर्म है वो आपका डी होता था, अपॉन ए क्या है एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट मतलब 1। ओके ठीक है, यहाँ बिल्कुल कंफ्यूजन ये नहीं करना है आपको कि ए और बी तो ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए इसके बारे में क्यों कह रहे हैं। तो ये जो है आपका लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था जिसमें ए बी सी डी इनकी बात की थी, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे राइट किया, बट हमने एबीसी यहाँ पे राइट नहीं किया बिकॉज ऑलरेडी गिवन है। अगर हम यहाँ पे ये रिलेशनशिप अगर लिखते तो हम कोई दूसरा वेरिएबल लेते, पी क्यू आर एस समथिंग और कुछ भी ले सकते थे। ओके, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब यहाँ पे जो जीरोस गिवन है इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देखिए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना, इनका प्रोडक्ट आपका बन जाएगा माइनस वन, बिकॉज वन बन जाएगा वन और ये माइनस, और इनको आप सॉल्व कीजिए, a माइनस बी ए प्लस बी आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपका ये वाला a इज इक्वल माइनस वन। यहाँ से जो आपकी वैल्यू a इज इक्वल हमने फाइंड कर ली थी ऑलरेडी, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो 1 और ये हो जाएगा वन स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल माइनस वन। अब इस वन का तो कोई मतलब है नहीं, मल्टीप्लाई करेंगे वही चीज रहेगी, वन स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल माइनस वन। ओके, नाउ माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल वन उधर जाएगा तो माइनस वन ऑलरेडी है, ये भी जाएगा माइनस वन हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल माइनस टू माइनस माइनस। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे बी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बी इज इक्वल प्लस माइनस टू, ये स्क्वायर जो है इधर जाएगा तो रूट लिख जाएगा प्लस माइनस रूट। तो यहाँ पे अब आपको ए और बी की वैल्यू मिल गई, ए इज इक्वल आपका मिला था 1 एंड बी इज इक्वल प्लस रूट टू, प्लस को लिखो या ना लिखो ऑनली रूट टू लिख सकते हो, और माइनस रूट टू, ये आपकी ए और बी की वैल्यू आ गई। ओके स्टूडेंट्स,